जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। इस टॉपिक को मैं काफ़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ये बात है दोस्तों 16th सेंचुरी एडी की, जब हमारे भारत में मुगल वंश काफ़ी पीक पे था। उस समय ये विदेशी कंपनीज भारत में व्यापार के लिए आना स्टार्ट कर दिए थे, जिनमें से हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से 4 कंपनीज के बारे में पढ़ना होगा। पहले आप ये देखिए कि ये कंपनीज किस कंट्री से आई थी। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्टुगल से थे, ब्रिटिश ईआईसी इंग्लैंड से थे, डच ईआईसी हॉलैंड से और फ्रेंच ईआईसी फ्रांस से थे। आइए दोस्तों, इनकी ट्रेड रूट यानी व्यापारिक मार्ग की हिस्ट्री बताता हूँ। वैसे तो हमारे भारत में विदेशों से एंशिएंट टाइम से संपर्क रहा है, लेकिन 16वीं शताब्दी में व्यापार के लिए विदेशी कंपनी भारत में आना शुरू करती है। लेकिन इनके आने से पहले यहाँ पे 3 ट्रेड रूट था, जिनको टर्क्स ने बंद कर दिया था। जिनमें से पहला सी रूट था, जो कि पर्शियन गल्फ से होकर गुजरता था। इस रूट के द्वारा हम ईरान, टर्की, वेनिस आदि जगहों पर अपना व्यापार कर सकते थे। साथ ही दूसरा रेड सी यानी लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक जाता था, जिसके द्वारा वेनिस, जेनेवा आदि देशों में व्यापार हुआ करता था। और तीसरा सेंट्रल एशिया से यूरोप तक था, जिसके द्वारा लगभग पूरे यूरोप और इजिप्ट में व्यापार हुआ करता था। इस तरह से जो पूरे यूरोप का ट्रेडिंग सेंटर था वो वेनिस और जेनेवा बन चुका था। लेकिन दोस्तों, इटली ने भारत की वस्तुओं पर अपना अधिकार पाने के लिए इन विदेशी कंपनीज का व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। फिर दोस्तों 15वीं शताब्दी के 1453 एडी में इन तुर्कों ने कंस्टेंटिनोपल सिटी पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके द्वारा पूरा भारत और यूरोप का व्यापार बंद हो गया। अब दोस्तों, जितने व्यापारी थे वो राजाओं और रानियों के पास जाकर उन्हें धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाते हैं। जैसे धन के आधार पर कहा कि मसालों का व्यापार करके हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे हम आपको अच्छा खासा टैक्स दे सकेंगे। धर्म के आधार पर कहा कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। और ध्वज के आधार पर कहा कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपके साम्राज्य का झंडा फहराएंगे, जिससे आपका साम्राज्य और बढ़ सके। राजाओं ने यह सुनकर इन नेविगेटर यानी नाव चलाने वालों का खर्चा उठाया और इन्हें भेज दिया दूर दराज भारत की खोज करने के लिए। इस नाव पर स्पेन निवासी कोलंबस थे, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। साथ ही पोर्टुगल निवासी वास्को डी गामा थे। ये लोग अपने कंपास के साथ निकलते हैं और लंबा सफर करके दक्षिणी अफ्रीका होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं, जो कि केरला में लोकेटेड है। समय था 1498 एडी और अब यूरोप और भारत के बीच दोबारा व्यापार शुरू होता है। पुर्तगाल ने इंडियन ओशियन से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार किया। साथ ही वहां अपनी नेवी इतनी मजबूत कर दी कि इनकी इजाज़त के बिना कोई जहाज वहां से गुजर नहीं सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद धीरे धीरे सारी कंपनियां भारत में आ गई। वो वहां से सोना चांदी लाते और भारत से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते, जिसे बेचकर वो अच्छा मुनाफा कमाते थे। और इस समय तक हमारे भारत के शासकों ने अपनी कोई नेवी सही से तैयार नहीं की थी। फिर दोस्तों, ये कंपनीज भारत के अलग अलग लोकेशन पे अपना अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करती हैं। जैसे डच ने अपनी फैक्ट्री कालीकट, कोचिन, नागापट्टनम, चिंसुरा आदि जगहों पर बनाई थी। और फ्रेंच ईआईसी ने अपनी फैक्ट्री मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही पर अपनी फैक्ट्री बनाई थी। साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो कोई लिमिट ही नहीं था। उन लोगों ने सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, आगरा नगर, पटना, कासिम बाजार और आदि पर अपना अच्छा खासा फैक्ट्री बनाया था। और ये सारे कंपनीज पोर्टुगीज ईआईसी से उनकी फैक्ट्री छीनना चाहते थे। फिर दोस्तों, इन यूरोपियन कंपनीज ने देखा कि सूरत, मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाहों पर भारतीय व्यापारियों द्वारा सामान काफ़ी महंगा मिल रहा है, जिसके लिए ये अपने अपने एजेंट तैयार करते हैं और भारत के विभिन्न इलाकों में भेज देते हैं, सीधा कारीगरों से माल खरीदने के लिए। समय बीतता गया और पुर्तगाल नौसेना और किलों की ताकत कमज़ोर हो गई ब्रिटिश, डच और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में। और अब ब्रिटिशर्स इंडिया में और ज़्यादा व्यापार करना चाहते थे, लेकिन इंडियन रूलर्स द्वारा परमिशन नहीं था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इन इंडियन रूलर्स को काफ़ी तोहफे दिए और टैक्स के साथ परमिशन ले ली अपनी और फैक्ट्रियाँ बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये व्यवहार ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स टैक्स देना नहीं चाहते थे। देखते ही देखते एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें ये यूरोपियन कंट्रीज़ इंडियन रूलर से कहती हैं कि अब अपने नेवी से आपके नेवी को ख़त्म कर देंगे, और भारतीय शासकों द्वारा इस बात पर दबना पड़ता था। समय बीतता गया और इन कंपनीज और इंडियन रूलर्स के बीच काफ़ी भीषण युद्ध हुई, जो कि मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा।
मैं आपको बता दूं दोस्तों कि व्यापार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ था पॉलिटिकल पावर, जिसको पाने के लिए युद्ध तो लड़नी ही पड़ती। बेसिकली ये इंट्रो वीडियो था कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए। अब अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियन रूलर्स को ओवर पावर करती है। वैसे तो ये वीडियो दोस्तों क्लास 8 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के लेवल का बनाया गया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।